हेलो, वेलकम, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। आप सबका मेरी क्लास में वेलकम है। मैं आप सबके साथ सीसेट डिस्कस कर रहा था और उसी सीरीज में मैंने सीसेट का 2023 जो पेपर है वो स्टार्ट किया था। 2 क्लासेस में हमने कई क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। उसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आता हूँ। 2023 पेपर का ही अगला क्वेश्चन है। आप देखिए और क्वेश्चन पढ़िए क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर एस टी आर इवन, मतलब 3 इवन है। पी क्यू आर एस टी 5 इवन नंबर, 5 नंबर हैं आपके पास जो कि पॉजिटिव हैं। ठीक है, इवन है 3 और 2 हैं उसमें से ऑड, कोई भी हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग। पहली एक स्टेटमेंट दी है, ये डेफिनेटली इवन होनी चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट डेफिनेटली ऑड होनी चाहिए। इस तरीके के ना ये पैटर्न है, आप सबको पता ही है कि यूपीएससी के जो आपके जीएस के पेपर में आप देखते ही थे कि 2 स्टेटमेंट और उसके बाद कि एक सही, 2 सही, दोनों सही या कोई सही नहीं है। ठीक है, इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। इन्होंने सी सेट में भी एक पैटर्न लिया है। अच्छा, इसका हिंदी में भी देख लीजिए। 5 धन पूर्णांक हैं पी क्यू आर एस टी, इसमें से आवश्यक नहीं है कि एक क्रम में हो। 3 सम है, इवन नंबर मतलब सम होता है, और 2 विषम है, 2 ऑड है। ठीक है, और वही स्टेटमेंट है कि पहली स्टेटमेंट की ये कंडीशन कि निश्चित रूप से सम है। ठीक है, मुझे लग रहा है 1 लिखना रह गए हैं हमारे डीटीपी ऑपरेटर साहब। ठीक है, 1 एंड 2। दूसरी स्टेटमेंट है कि वो निश्चित रूप से विषम हो, ऑड हो। ठीक है, देखिए, अब इस क्वेश्चन को ना आप अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि इसमें पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी 5 है। 5 में से 3 आप कोई भी इवन ले लीजिए नंबर, और कोई भी 2 ऑड ले लीजिए। उसके बाद इस इक्वेशन में आप रख के देखिए और आंसर जैसा आएगा अकॉर्डिंगली आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, मैं आपको इसका जो अच्छा तरीका है, जो एक ऐसा तरीका है जिससे आप समझेंगे तो आप आगे भी अदर टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस तरीके से आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस एक ही है कि आपको एक अच्छा सा अप्रोच दी जाए कि जिससे आप कुछ शायद वो आगे भी काम आ जाए। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी आपने, इवन नंबर की, ऑड नंबर की, सम संख्या की, विषम संख्या की, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपने शायद पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर देखिए, इवन नंबर प्लस या माइनस इवन नंबर तो आता है इवन। बात समझ रहे हैं आप मेरी? इवन नंबर प्लस या माइनस ऑड, ये आएगा आपका ऑड। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर सॉरी, प्लस या माइनस ऑड, ये आएगा आपका इवन। तो ये एक आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है एक। ठीक है, ये तो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन की, जोड़ने की और घटाने की, तो ये प्रॉपर्टी है। एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है मल्टीप्लीकेशन के लिए। वो क्या है आपका कि इवन इंटू इवन इज इवन। अभी मैं समझा दूंगा क्या मैं बोल रहा हूं। ये इवन इंटू ऑड इज अगेन इवन, ऑड इंटू ऑड इज ऑड। ठीक है, इसको भी हम डब्बे में रख लेते हैं। इन प्रॉपर्टियों को आपको मालूम होना चाहिए, आप इसे समझ लीजिए। कहना मैं क्या चाह रहा हूं, मैंने बताया आपको कि इवन प्लस इवन मतलब सम। देखो, हिंदी में इवन को सम और ऑड को विषम, ये समझ लीजिए। ठीक है, और आप सबको ये पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो मैं इवन इंग्लिश में ही मैं बात कर लेता हूं कि इवन और इवन को अगर ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो इवन नंबर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 2 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, तो इवन इवन। ठीक, इवन और ऑड को अगर आप ऐड करते हो, 2 और 3 5, तो ऑड आया। इवन प्लस ऑड, ऑड आ गया। 2 और 3, 2 इवन है, 3 4 इवन है, 3 ऑड है, 7, तो हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, ऑड और ऑड, 3 प्लस 3 6 इवन,
7 ऑड है, 7 ऑड है, दोनों को जोड़ा तो 14, 7 3 माइनस किया तो 7 में से 3 गए तो आपका आ गया 4 जो कि इवन है। समझ में आ गई प्रॉपर्टी? ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम तरीके से बिहेव करती है, इसका नेचर सेम है, चाहे आप ऐड करेंगे चाहे आप माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आएगी मल्टीप्लीकेशन में कि इवन नंबर इनटू इवन नंबर, 2 सबसे छोटा नंबर उसी से सोच सकते हैं, मतलब जैसे आपने ये याद कर लिया तब भी आप इसे अगर भूल रहे हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? इवन नंबर 2 सबसे छोटा नंबर, 2 इंटू 2 4 इवन नंबर, इवन नंबर 2 और 3 ऑड नंबर, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6 इवन नंबर। एक इवन नंबर दूसरा ऑड नंबर इवन नंबर बनाएगा। ऑड इंटू ऑड, 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 7 49, 5 इंटू 5 25, तो सारे ये क्या है? ऑड नंबर है, तो ऑड बनाएगा। ये हमें याद रहे। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो इस जैसे ये क्वेश्चन या इस जैसे और भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आई आपको? कैसे? ऐसे देखो, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई इवन और ऑड की जो मैंने बताई। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई पी क्यू आर एस टी है जिसमें 3 आपके इवन नंबर है, ये ध्यान देना बस, ठीक है। 2 आपके ऑड नंबर है, ओके। 3 इवन है, मान लीजिए मैं इन सबको पी क्यू आर को मैं इवन मान लेता हूं, इवन इवन इवन, और ये ऑड ये ऑड। देखिए इवन प्लस इवन इवन, यहाँ पी क्यू को सॉल्व करके इवन आ गया, इवन प्लस इवन अगेन इवन, इवन में से मैंने ऑड माइनस किया है, इवन में से ऑड माइनस किया है मैंने, इवन में से ऑड माइनस किया तो मेरा रिजल्ट क्या है यहाँ पे? ऑड। ऑड में से मैं ऑड माइनस कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या रहा? इवन। बात समझ में आई आपको? तो ये डेफिनेटली इवन हो गया। चलिए इसे चेंज कर लेते हैं। भाई ये तो मैंने ऐसे माना, मान लीजिए मैं इसे ऑड लूं, इसे ऑड लूं और ये सारे इवन, कोई बात नहीं। ऑड प्लस ऑड क्या होगा? इवन, है ना? तो ऑड और ऑड यहां से इवन मिला, इवन प्लस इवन फिर माइनस इवन, इवन फिर माइनस इवन, इवन। तो बेसिकली ये तो सॉल्व कैसे भी कर लेना ये हमेशा इवन आएगा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। देखो यहां भी मैं ये लेके चलता हूं कि चलो ये आपका इवन मानता हूं, इसे इवन मानता हूं, इसे इवन मान लेता हूं, ये ऑड और ये ऑड, ये कंडीशन करते हैं, ठीक है। देखिए 2 से कोई भी वैल्यू, इवन नंबर से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। यहाँ देखिए इवन इंटू इवन इवन, इवन इंटू ऑड इज इवन। देखिए इवन प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इवन ही आया, इवन प्लस इवन किया तो इवन, इवन को फिर हमने इवन से किया क्योंकि 2 इंटू आर है और इवन नंबर है, तो ये पूरा यहां से मुझे इवन मिल रहा है। बात समझ में आई आपको? देखिए अब मेरा ऑड था, एस को मैंने ऑड लिया है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इवन नंबर बन गया, इवन माइनस इवन अगेन इवन। अब इवन के साथ यहां देखिए यहाँ ऑड है, टी, इवन प्लस ऑड, एक्चुअली हाँ ठीक है, इवन प्लस ऑड क्या हुआ आपका? ऑड आ गया। तो इसने बोला है कि डेफिनेटली ऑड होना चाहिए, तो इस केस में ये ऑड हो गया। बट अभी रुकिए, जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि मैंने रैंडम नंबर्स उठाए। अब मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना, मैंने इन तीनों को मान लिया था पहले ये इवन नंबर। अब मैं ऐसे करता हूँ कि 2 जिनके साथ नहीं है उनको ऑड ले लेते हैं, क्यू और टी को मैं ऑड मान लेता हूँ, ये सारे नंबर इवन हो गए, ठीक है। अब करते हैं, देखो 2 इंटू पी ये इवन हो रहा है, इवन प्लस ऑड आपको मिलेगा ऑड नंबर, इवन और ऑड यहाँ से ऑड, तो इन दोनों से आपको मिला ऑड नंबर, यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, ठीक है। रिजल्ट ऑड प्लस इवन फिर से ऑड आ गया, ठीक है। ऑड प्लस इवन फिर से ऑड आ गया, ऑड प्लस ऑड फिर क्या होता है? इवन आ गया। तो भाई स्टेटमेंट कह रही है कि डेफिनेटली निश्चित रूप से ऑड होना चाहिए, यहां तो इवन आ गया। देखो इवन ऑड ऑड, ऑड इवन फिर से ऑड, समझ रहे हो? यहां लिखा हुआ है ऑड, तो ये इवन आ गया, इवन और ऑड फिर से ये हो गया आपका ऑड, और ऑड प्लस ऑड तो भाई इवन है, तो ये तो गलत हो गई, डेफिनेटली नहीं है। निश्चित कहां ये विषम संख्या है? निश्चित रूप से ये स्टेटमेंट विषम नहीं है, डेफिनेटली ऑड नहीं है ये स्टेटमेंट, तो इसका मतलब तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो इसका मतलब ओनली वन करेक्ट है। बात समझ में आई आपको? नहीं आई? ये बताओ। ये प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है इवन ऑड की, उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी दे दे,
बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करवा दिया, बट अप्रोच आपको समझनी है कि अब कुछ भी दे दे आपको, ये तीन चीज आपने अगर लिख ली, ये तीन प्लस माइनस की और तीन मल्टीप्लीकेशन की अगर प्रॉपर्टी लिख ली, तो आप ये मान लीजिए कुछ भी दे दे, कितनी बड़ी वैल्यू दे दे, आप कोई नंबर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं मानने की जरूरत कि पी क्या मानू, क्यू क्या मानू, आर एस टी, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ लिखते रहिए और सॉल्व करते जाइए। और हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन फिर आ जाए पेपर में, तो इसे मतलब पकड़ लो, इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो तुम, ठीक है? समझ में आया? लो, हमारे मित्र बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि नंबर से वो करवा दो। चलो भाई, अब तुम्हारी बात टाल नहीं सकते हम, नंबर से कर देते हैं, चलो ठीक है। मैंने बोला कि P, Q और R ये इवन है, इनको हम इवन मानते हैं, और ये हैं आपके S और T, ये आपके ऑड हो गए। तुम्हारे लिए हो रहा है क्वेश्चन अब, ठीक है। P को मान लेते हैं 2, पेन चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है। हाँ, P को माना आपने 2, Q को मान लिया 4, P 2 है, Q 4 है, R आपका 6 हो गया, ठीक है। और ये S था, ये मान लीजिए आप 1 और इसे मान लीजिए 3। सॉल्व करके देखते हैं दोनों स्टेटमेंट को, ठीक है। पहली स्टेटमेंट लेते हैं, देखो P प्लस Q प्लस R, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। ये देखिए 6 10 12 माइनस 4 12 माइनस 4 8, इवन नंबर आ रहा है, कोई भी वैल्यू ले लेना आप, इवन ही आएगा, पहले भी हमने इवन ही बोला था, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं इसके साथ, देखिए 2 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 12, 6 इंटू 2 12 माइनस 2 इंटू एस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस है आपका 3, ठीक है। ये हो गया आपका 4 प्लस 4 आपका 8 20 20 माइनस 2 18 18 प्लस 3 आपका 21, ये ऑड आ गया, ठीक है। इसका मतलब वैल्यूज अब और चेंज करके देखनी चाहिए हमें, ये है, देखो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपने जो वैल्यू चूज करी उससे ये ऑड आ रहा है, और ये इसने लिखा है ऑड, तो आप इसे टिक कर देंगे और एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसमें वैल्यूज अब चेंज करके देखनी चाहिए आपको फिर से, ठीक है। P को आप 1 ले लो, P R को आपने ले लिया मान लीजिए 3 लेके देख सकते हैं हम, Q को आपने मान लिया 2, ठीक है, S को मान लिया आपने 4 मान लिया, और T को मान लिया आपने 6। अब इस तरीके से एक देख सकते हैं, ये एक है, इसे मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको, कि जैसे P है क्या, 2P है, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 1 इज 2, प्लस Q है आपका 2 आ रहा है, प्लस 2R है 6 हो गया, माइनस 2S है तो 8 हो रहा है, प्लस आपका 6 है, ठीक है। ये हो गया 4 10 10 माइनस 2 2 2 प्लस 6 इज 8, इवन आ गया, देखो इस वैल्यूज के साथ इवन आ गया, मतलब वैल्यूज वही है, थोड़ा सा इंटरचेंज कर दी सारी, क्योंकि पी क्यू आर एस कोई भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये किया जा सकता है, बट इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहेगी आपके साथ, कि जैसे ही आपने वैल्यू डाली, पहली वैल्यू पे अगर मान लीजिए जो कह रहा है वही आ गया, अब पेपर में इतना टाइम आपके पास होगा नहीं कि आप दोबारा से रिपीट करना चाहें, क्योंकि हमको ये लगता है ना कि अगर मेरा एक बार में आंसर आ गया तो ठीक है, आगे बढ़ो, बट यही गलती है। इसलिए देखो कॉन्सेप्ट वाला जो ये पॉइंट है ना, जो मैंने अप्रोच आपको दी है, मैं जो बताना चाहता था, इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस ये है कि आपको एक नया तरीका आप मिले कि हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई आपको चीजें ना, ये मान के चलूंगा कि अगर अब आता है तो आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ओके। चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़िए आप सब।